हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बी के स्टडी पॉइंट 2 पर। आज हम आप लोगों को भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत का भूगोल क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए भारत क्या कह रहा है कि भारत यह एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत क्या है? एक संपूर्ण जो है प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखिएगा कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है। भारत जो है हमारा किस महादेश में है? तो भारत जो है एशिया महादेश में है, जो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। आगे देखिए क्या कहता है कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है ना, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, आगे बात कर लें कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के बारे में जो बात कर रहा है कि क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका फैला हुआ है। किसका? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक इसका जो है क्या है कि फैला हुआ है क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में स्थान जो है ना 7वां है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में स्थान कितना है? 7वां स्थान है। किसका? भारत का। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे संसार में भारत का स्थान कितना है? 7वां नंबर पर है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि संसार की भूमि में भारत का हिस्सा कितना है। पूरे संसार में अगर यदि जोड़े क्षेत्रफल देखें तो भारत का जो हिस्सा है ये 2.2% है। जैसे कि मान लीजिए पूरे पृथ्वी है, उसका जो है संसार भारत का जो हिस्सा पूछे तो भारत का हिस्सा कितना है? 2.2% है पूरे संसार में भारत का हिस्सा। ठीक, आगे बढ़े कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है कि भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। आगे देखिए क्या कहता है कि भारत की यानी चौहद्दी, भारत की चौहद्दी के बारे में बात कर रहा है कि भारत की चौहद्दी क्या है। कि भारत की चौहद्दी भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। नेपाल भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखिए इधर जो क्या कह रहा है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। तो भारत को जो है 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है कर्क रेखा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि भारत की प्रकृति भाग उत्तर का जो है पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का यानी प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री तटीय मैदान और 5वां है थार मरुस्थल। ये सब भारत की क्या है? प्रकृति का भाग है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है वह स्थान कहाँ है जहाँ से भारत का जो मानक समय लिया गया है। तो जो भारत का मानक समय यानी कि टाइम के बारे में बात करता है तो वह स्थान कहाँ पर है? तो वह स्थान है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आगे बात कर लें कि वह देशांतर जिस पर भारत का मानक समय यानी IST लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ पर कितना पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक, कितना पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। वह देशांतर जिस पर भारत का मानक समय लिया गया है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत मानक समय IST तथा ग्रीनविच मानक समय GMT में संबंध क्या है। तो ये जो देखिए ये IST जो है कि ये भारत के मानक समय तथा ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है। तो ग्रीनविच मानक समय GMT में से संबंध जो है भारतीय समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
है, यानी कि जो भारत का समय है, यानी कि भारत के मानक समय से ग्रीनविच, जो ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ से जो है ना कि समय लिया जाता है क्या, पूरे विश्व का, तो उसके समय से यहाँ पर जो है ना भारत का समय 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ठीक, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी, दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 800 कितना है, 876 किलोमीटर है। तो दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। ठीक, अगला देखिए क्या कहता है कि लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है 3214 किलोमीटर। उत्तर से जो है ना दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। चौड़ाई का बात कर ले पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसका चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक, अगला स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, जितना स्थल है उसकी जो है कुल लंबाई पूछे तो बताना है 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। भारत का आकार पूछे, यदि भारत का आकार पूछे कि भारत का आकार कितना है, कैसा है, सॉरी, तो भारत का आकार जो है त्रिभुजाकार है। भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण छोर क्या है, तो मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण छोर में एकदम सबसे अंतिम सीमा है वो है कन्याकुमारी है। ठीक, दक्षिण छोर का अंतिम सीमा तो वो है कन्याकुमारी। आगे क्या कहता है देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे भारत का तो कौन बताइए, किसको बताइएगा, तो वो राजस्थान जो है ना कि राज्य है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यदि छोटा सबसे राज्य पूछे तो वो है गोवा, हमारा कौन है, गोवा है। ठीक, आगे देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो है उत्तर प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो है छोटा राज्य अगर यदि पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर यदि पूछे तो वो है हमारा सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन है, लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला देखिए क्या कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये देखिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश किससे था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दिल्ली हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है दिल्ली। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है हमारा लक्षद्वीप। ठीक, छोटा केंद्र शासित, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इसका दोनों का हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा पठारी राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। आगे देखिए क्या कहता है कि सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य, सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य जो है वो है कौन है, राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। ठीक, सबसे बड़ा मैदानी राज्य पूछेगा तो उसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वन यानी कि सबसे अधिक जो है जंगल वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जंगल वाला राज्य जो है असम है। सबसे अधिक जंगल वाला राज्य कौन है, असम है। अगला देखिए क्या कहता है कि द्वीपीय प्रदेश जैसे लक्षद्वीप या अरब सागर में है तथा अंडमान निकोबार या बंगाल की खाड़ी में स्थित है। द्वीपीय प्रदेश यानी लक्षद्वीप जो है कहां पर है, अरब सागर में है, तथा अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है कि भारतीय द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि टोटल भारत में कितने द्वीप हैं, तो 247 है। कितने द्वीप, 247 द्वीप हैं। अगला देखिए क्या कहता है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 204 है। ठीक, अगले देखिए क्या कहता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या, लक्षद्वीप जो है वहां पर जो है कि कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 43 है। ठीक, लक्षद्वीप में सबसे प्रमुख द्वीप कौन है, तो वो है मिनिकोय द्वीप। लक्षद्वीप में सबसे प्रमुख द्वीप कौन है, वो है मिनिकोय द्वीप। ठीक, अगला देखिए
क्या कहता है, न्यूमूर। न्यूमूर द्वीप यह कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में है। एक नाम है न्यूमूर द्वीप, यह कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, जो कि किधर है, बंगाल की खाड़ी। आपको पहले बता दिए कि पूर्व साइड में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम साइड में अरब सागर और दक्षिण साइड में आपका हिंद महासागर देखने को मिलेगा। और ये जो तीनों जो है ये 3 महासागर से घिरा हुआ है हमारा भारत। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कि भारत की सबसे दक्षिणी छोर जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक, अगला मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच है जो कि हिंद महासागर में है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है कि खंबात की खाड़ी गुजरात के तट पर है जो अरब सागर में है। और कच्छ की खाड़ी गुजरात के तट पर है जो कि ये भी अरब सागर में है। और आपका जो है ये जो है क्या बोलते हैं, डंकन पास दारा जो कि दारा है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप जो भी ये भी बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, आगे देखिए भारत के बुनकरों का नगर जो है किसे कहा जाता है, उसको जो है ना पानीपत को, के बुनकरों का नगर पानीपत है जो कि अभी पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। आगे देखिए क्या कहता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान दूसरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.60%। कितना, 17.60%, यानी कि इतना विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। यानी विश्व के लोग जो है 17% जो है लोग जो है भारत में निवास करती है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है। आगे ये देखिए कहता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहता है। यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति जो है रहता है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, वो है बिहार। यानी कि 1102 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंडर में यानी 1102 लोग जो है ना कि रहते हैं। हमारे बिहार के बारे में बात कर रहा है। ठीक, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया यानी घनत्व वाला राज्य हो गया बिहार। और सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है ना मात्र जो है 1 किलोमीटर के दरमियान में 17 लोग तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है आपका दिल्ली। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, भारत की राज्यसभा क्या है, भारत की राज्य भाषा क्या है, भारत की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक, भारत की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। आगे देखिए क्या कहता है कि भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है, 74.04% जो है ना भारत की साक्षरता दर है। ठीक, आगे पुरुषों की साक्षरता दर, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर का बात कर ले तो 82.14% है। किसके, पुरुषों की साक्षरता दर। वही जो है महिलाओं की साक्षरता दर का बात करें तो यहाँ पर है 65.46% जो है क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर है। अभी भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। आगे देखिए बात कर ले सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो है केरल जो कि 93.82% है वहाँ की साक्षरता दर। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएंगे, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा बिहार, जिसका कि बिहार की साक्षरता दर का बात करें तो वो होता है 63.82% और भारत का साक्षरता दर जो है वो 74.04%। आगे देखिए क्या कहता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो कि 92.28% है। आगे देखिए क्या कहता है कि सबसे लास्ट में जो है कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादर एवं नागर हवेली, जिसके जो है साक्षरता दर है 77.65%। देखिए सर इसके बाद जो है ना कि क्या है कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर
आगे देखिए क्या कहता है कि भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर कितना है। भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर है 17.64%, यानी कि 10 वर्षों में, यानी कि 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 17.64% है। ये 10 वर्षों में बताया गया है। लिंगानुपात की दर जो है कितनी है, तो वो है 940/1000, यानी कि 940/1000 यानी लिंगानुपात का दर है। ठीक, आगे क्या कहता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात दर वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल, यानी कि 1084। ठीक, अगला कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो है हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य हो जाएगा वो है केरल। ठीक, सबसे अधिक लिंगानुपात दर वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे तो उसको बोलेंगे हम लोग पांडिचेरी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है दमन एवं द्वीप। आगे देखिए क्या कहता है कि भारत की मुद्रा के बारे में जानबे करता है कि भारत की मुद्रा के बारे में क्या है। भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक, भारत की मुद्रा रुपया है, ये उसका प्रतीक है। आगे देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी टोटल 20 है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु जो है मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय जो है मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। आगे क्या कहता है देखिए कि भारत वन क्षेत्र, यानी कि वन क्षेत्र कितना है भारत, तो वन क्षेत्र हो जाएगा 750 लाख हेक्टेयर। 750 लाख हेक्टेयर जो है कि वन क्षेत्र है पूरा भारत में। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है 40%, कुआं है 37.8% और तालाब है 14.5% तथा अन्य चीज़ों पर जो है 7.7% और इधर उधर से सिंचाई का साधन लगाते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत का चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सब जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं भारत के। प्रमुख नकदी फसल के बारे में बात कर लें तो नकदी फसल क्या है, गन्ना है, चाय है, कॉफी है, अरब है, रबर है, तंबाकू है, कपास है। ये सब जो है प्रमुख नकदी फसल है भारत का। सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सबसे कम नगर वाला राज्य जो है मेघालय हो जाएगा। सबसे कम नगर है इसमें, सबसे कम नगर वाला राज्य कौन हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, आगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, 40% नगर जो है, बाकी जो है सब थोड़ा सा उससे कम है। सबसे कम नगरीय वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। सबसे बड़ा जिला पूछे तो सबसे बड़ा जिला जो है ना कच्छ है, जो गुजरात में है। सबसे बड़ा जिला गुजरात में कच्छ। सबसे छोटा जिला माहे, जिसको हम पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, माहे में है। सबसे छोटा जिला पुडुचेरी में माहे है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 70 है। वन्य प्राणी बिहारों की संख्या कितनी है, 412। वन प्राणी उद्यानों की संख्या कितनी है, 35। प्राणी उद्यानों की संख्या कितनी है, 35। आगे बात कर ले, देखिए आगे क्या है कि सड़क मार्ग की कुल लंबाई लगभग 18 लाख किलोमीटर। सड़क मार्ग की कुल लंबाई यानी कि कुल भारत में सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है, तो लगभग 18 लाख किलोमीटर। सबसे लंबा जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग वो है राजमार्ग संख्या 7, यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है 47A। आगे देखिए क्या कहता है कि रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,000 किलोमीटर है। और इसके बाद जो है ना कि रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितना है, 7,000 है। तो रेलवे प्रमंडलों की संख्या कितनी है, वो है 16। और सबसे बड़ा रेलवे प्रमंडल क्या है, उत्तर रेलवे है। ठीक, और सबसे छोटा रेलवे मंडल क्या है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। और अंतिम जो है आपको दिखा दें कि अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कितना है, वो है 11। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।